देखिए, एकम सनातन भारत दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एडवोकेट्स काउंसिल के कुछ मेंबर्स अतुल रैना जी, पंकज शर्मा जी और निखिल नारायण ये याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने जम्मू के एक कोर्ट में याचिका दी थी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, जो विट्रियल और जो अपशब्द और जिस तरीके की धमकी सनातन धर्म के संबंध में उदयनिधि स्टालिन ने दी थी। तो उस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने एसएसपी जम्मू को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया है, ताकि ये जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं उसकी जांच हो सके। ये सीआरपीसी की 156(3) के तहत कार्रवाई करने का प्रयास था। पहले एसएचओ और फिर एसएसपी के पास अप्रोच करने के बाद जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद इन याचिकाकर्ताओं की याचिका पे आज का आदेश पारित किया है, जिसमें सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। मैं इन एप्लीकेंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन द कैपेसिटी ऑफ एन एडवोकेट, और ऑल्सो आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एकम सनातन भारत दल। तो 20 अक्टूबर 2023 से पहले पूरी जांच करके स्टालिन के खिलाफ एसएसपी जम्मू को रिपोर्ट सौंपनी है कोर्ट में, और उसके बाद जिस तरीके से क्रिमिनल कार्रवाई किसी भी क्रिमिनल पे चलती है, मुझे लगता है कि उदयनिधि स्टालिन पे भी क्रिमिनल कार्रवाई बहुत शीघ्र जो है वो जम्मू कश्मीर में कंक्लूड भी होगी और जस्टिस होगा। थोड़ा डिटेल में बताएंगे, मतलब कंप्लेंट क्या थी? देखिए, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन जो स्टालिन के बेटे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, जिन्होंने एक सेमिनार के दौरान सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आह्वान किया था और सनातन धर्म की तुलना जो थी वो डेंगू, मलेरिया और इस तरीके की चीजों से की थी, और ये कहा था कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उसके बाद ये कंप्लेंट फाइल की गई थी कि इस तरीके से जेनोसाइडल थ्रेट्स उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो एक हेट स्पीच की कैटेगरी में भी आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कई बार आदेश भी अपने दिए हैं, जजमेंट्स भी दिए हैं कि स्टेट्स जो हैं, जो सरकारें हैं, वो मोटो कॉग्निजेंस लेंगी। लेकिन जब हमने देखा कि ना केंद्र सरकार ना कोई और राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो एकम सनातन भारत दल जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है और प्रयास कर रहा है और काम कर रहा है, उन्होंने अपनी ये दायित्व अपने कंधे पे लिया और ये तय किया कि इनके खिलाफ तमाम राज्यों में कंप्लेंट्स फाइल करके कोर्ट से कार्रवाई करवाएंगे। कम से कम 15 से 20 राज्यों में एकम सनातन भारत दल के जो एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट्स भी फाइल की हैं, जो अलग अलग स्टेजेस में हैं। लेकिन जम्मू में सबसे पहले कोर्ट में ये केस फाइल करके उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एसएसपी जम्मू को और पुलिस को पीछे छुड़ा है। आगे क्या होगा जिस तरह को अपॉइंट किया गया है? देखिए, पूरी रिपोर्ट जो है एसएसपी जम्मू कोर्ट को सौंपेंगे, और आप ये तो जानते हैं कि जिस तरीके का अपशब्दों का उपयोग किया गया है, जिस तरीके से जेनोसाइडल थ्रेट्स दिए गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद उदयनिधि स्टालिन के ऊपर कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद जो अरेस्ट्स होती हैं वो प्रक्रियाएं होंगी। एवरीबडी हैज अ राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन, वो भी कोर्ट देखेगा, और फिर ये ट्रायल चलेगा। और मुझे लगता है कि एकम सनातन भारत दल एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस अपराध को अनपनिश्ड नहीं जाने देगी, और पूरा जोर लगा के, पूरे रिसोर्सेज लगा के विल परस्यू दिस केस टू द फाइनलिटी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उदयनिधि स्टालिन शीघ्र ही शीघ्र जेल में जाएं, जेल का रास्ता देखें। So tell us about the complaint filed against Udaynidhi Stalin on the speech he had given, and your party has filed it. Yes, members of the Advocates Council of Ekam Sanatan Bharat Dal had filed an application before the police authorities in the UT of J&K to have an FIR registered against Udaynidhi Stalin, who through his vitriol against Sanatan Dharma had called for ultimately a genocide of the practitioners of Sanatan Dharma. So when the police and the state UT government did not act, Ekam Sanatan Bharat Dal's activists were forced to move the court, a Jammu court, under section 156(3) of the CRPC, in which the court, treating it as a complaint, as a private complaint, has initiated the exercise under section 202 of the CRPC, and the court has appointed SSP Jammu to inquire the entire matter, submit a complete report in this matter, so that criminal proceedings against Udaynidhi Stalin for attacking Sanatan Dharma, for his vitriol against Sanatan Dharma, could be taken to its logical conclusion, which necessarily means arrest of Udaynidhi Stalin and subsequently trial and punishment. And what will be the further proceedings? The further proceedings in the court would be, a report has to be filed by SSP Jammu before 20th of October 2023. So it's a time-bound inquiry which has been ordered by the court,
and we are sure that the police will investigate it properly and will submit a proper report in the matter. Once the report is submitted, I think the offences, I need not say, are clearly made out. The offences are cognizable in nature. Udayanidhi Stalin, I think, will be arrested after, the filing of the report, etc. It is the responsibility of the police to do that, and will have to face a trial. And Ekam Sanatan Bharat Dal will ensure that this case is taken to its logical conclusion. Genocidal calls against Sanatan Dharma or the practitioners of Sanatan Dharma or Sanskriti Sabhyata civilization, cannot be condoned, and will ensure that he faces the trial and he gets convicted in this, and he spends some time in jail. Sir, have you filed complaints on other states also? Ekam Sanatan Bharat Dal, which is a political party formed essentially for the empowerment of Sanatan Sanskriti Sabhyata Dharma, has taken a call and has been able to file applications and complaints in nearly 15 states of the country, and it is the first UT of the country in which the court has intervened. I mean, we approached the court and passed this order. The complaints are in different stages before the competent authorities in different states, but will not leave any one state also left out in this matter, and from every state we have Ekam Sanatan Bharat Dal's activists filing complaints against Have him. you filed this complaint in Karnataka also? Absolutely. Karnataka also, Delhi also, Uttar Pradesh also, Telangana also. We are going to very soon file a complaint in Tamil Nadu also, because we have a Tamil Nadu unit also. And I don't think that in the days to come, say within 10 to 15 days, any UT or state will be left out where complaints have not been moved against Udayanidhi Stalin for his withdrawal against Sanatan.